So I think the who could not come, they will take the advantage. Yeah. So the first question was, second question is, how many hours you were studying, and then what are the things those who they can take from yours? Yeah. They, Sir, honestly, I was not a very studious या bookworm. I was not that kind of student. मतलब I was कि जिसको धक्का मारो तो पड़ेगी वो. And सर इसलिए मेरे लिए बेस्ट थे क्योंकि सर होमवर्क देते थे. एंड मतलब मैंने सिर्फ सर की क्लासेस अटेंड करी हैं आपकी रेगुलरली जो हमारा होता था, एंड मैंने होमवर्क किया है. actually, मतलब ऑनेस्टली we are talking about the overall, like other subjects too. Yeah. सर इन अ डे इट्स आई गेस 5 hours इज मोर देन इनफ. मतलब 5 hours में तो 95 आराम से आ जाएंगे अगर डेली भी कर लिया तो भी. यदि 5 hours रोज स्टडी करेंगे, then 95% we can score. Yeah, that's हाँ आराम से सर. मतलब इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. नहीं सर, मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे बैठे रहते हैं 7 hours 8 hours. मेरे संग में बहुत बहुत लोग थे वो मेरे से बहुत ज्यादा टाइम बैठे रहते थे. बट जितनी देर आप पढ़ रहे हो उतनी देर अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो आपकी 2 hours की पढ़ाई कवर्स देयर 3 या 4 hours की पढ़ाई. सो माइन थिंग वाज कि जब मैं पढ़ रही हूँ तब मैं पढ़ रही हूँ. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. फिर सारे डिस्ट्रैक्शन आर आउट. बट मैं कुछ बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ती थी ऑनेस्टली. Okay, the thing is that we have to invest our quality time. Not like quantity is not important. Quality we have to focus. हाँ, as you always said, smart work. Yes, smart work. That's great. Prabhupada also used to say that the lazy एक तो ना lazy fool and intelligent smart. No, it was something else. Anyway, next. Yes, yes. And after lockdown हमने देखा कि बहुत सारे distraction आ रहे हैं. It's very difficult to do the attention, right? So how can we Yes, just sir. in the midst of so many distraction, then how can we just study properly? Because lockdown के बाद जब online हुआ है तो बहुत मुश्किल हो रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए. तुमने कैसे किया? मतलब it was also मतलब या बहुत लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में उतना अच्छे से हो नहीं पाता, ऑफलाइन बेटर रहता है. बट ऑनेस्टली मेरा व्यू ये था कि ऑफलाइन में जितना आपका जाने आने में, जब आप कोचिंग जाते हो फ्रेंड्स yes, मिलते हैं तो उधर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है. उल्टा correct. ऑनलाइन में कम डिस्ट्रैक्शन होता है कि अगर आप कैमरा एंड माइक दोनों ऑन करके अटेंटिवली बैठोगे एंड आंसर करोगे तो आई डोंट थिंक कि उससे बेटर और कोई वे है स्टडी करने का. कि ऑफलाइन में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आई थिंक. ऐसे कि सब फ्रेंड्स होते हैं, सब होते हैं तो ज्यादा होता है. एंड फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने के लिए मतलब आप कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो, प्रॉपर क्लासरूम की तरह बैठो तो आप कुछ कर नहीं सकते. फिर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी मैं अपना फोन कहीं बाहर रखा आती थी या मम्मा को दे आती थी. क्योंकि क्या होता है कि फोन में नोटिफिकेशन भी आया तो आपका ध्यान जाता ही है देखने की क्या है क्या नहीं. तो मैं अपने पास कोई गैजेट रखती ही नहीं थी ताकि डिस्ट्रैक्शन हो ही ना. Actually, yeah, this was the point that whenever we are studying and then some notification pop up in our phone and immediately we see that what is happening. So that's a distraction. Yes, वही मैं पूछने वाला था कि जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो how can we avoid this kind of mobile distraction? Like you're also like on Instagram and all everything, but along with that, how can we just cope up on this studies and mobile and YouTube? So many things we have, correct? So Yes. how you just cope up with that? You, yeah. Sir, what I used to do is that I used to set times that for 2 hours consistently I could study. After that, I used to get exhausted. So after 2 hours, I used to take a break, 15 minutes, 20 minutes. I used to watch whatever I wanted to. I used to see my phone. I used to see YouTube, Instagram, everything. I never did that. My 12th आ रहा है तो Instagram delete कर दो, 10th आ रहा है Insta delete कर दो, सब हटा दो, फोन बंद कर दो. कुछ नहीं होता उससे. डिस्ट्रैक्शंस होने होते तो होते ही और नहीं होने होते तो नहीं होते. मेरे को ये Correct. लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं है. वो आपके ऊपर ही है कि आप कैसे हैंडल करते हो. लेकिन कई बच्चों का ऐसा रहता है कि वो ज्यादा ही उसमें बिल्कुल घुस जाते हैं. जैसे सेल्फ कंट्रोल की बात करी ना तुमने, यदि सेल्फ कंट्रोल होगा देन वी कैन यस along with सर, this all मतलब these things we can just focus on study. हाँ, प्रायोरिटीज की बात है एक्चुअली हाँ. कि जो प्रायोरिटी रहेगा तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं. लेकिन कई बार बच्चों का जो रहता है कि वो नहीं कर पाते सेल्फ कंट्रोल, तो वो क्या करें? क्या होता है कि सर आप ट्राई करो जैसे 1 hour के लिए सब कुछ साइड रख के सिर्फ एक ही जगह पे बैठो. डू नॉट गेट अप, चाहे कुछ भी हो जाए. 1 hour कंटिन्यूसली बैठो तो आपको जैसे जैसे हैबिट होती जाएगी. जैसे मैं भी पहले नहीं बैठ पाती थी. आई यूज्ड टू एवरी 10-15 मिनट्स में आई यूज्ड टू गो आउट, टॉक विद मम्मा, कुछ भी करना. बट देन आई यूज्ड टू सिट के 2 hours मेरे को नहीं उठना है यहाँ से. एंड डेली पोर्शंस बनाती थी मैं पढ़ाई के कि मतलब इतना मेरा आज का कंप्लीट होना ही चाहिए वरना मैं नहीं सोऊंगी. मतलब कितना भी टाइम लगे इतना होना चाहिए मेरा. तो उसके हिसाब से पोर्शन भी टाइम पे कंप्लीट होता था. फिर टेस्ट भी आप लेते थे सारे तो सब हो जाता था.
Okay, so we have to just start practicing from, let's say I'm not capable enough to sit 1 hour, then we'll start with 10 minutes and 15 minutes and then you can increase the Yes, time sir. duration. Yeah, that's fine. तो सारे स्टूडेंट भी ये ध्यान रखें कि whenever we are studying properly, then sitting 1 hour and sitting 2 hours is very necessary, right? But it is not starting at the instance. Like जैसे यदि morning उठना है किसी को 5 o'clock, then he is just now wake up at 8 o'clock, तो वो शुरुआत नहीं करेगा, तो उसको 15-15 मिनट कम करके, राइट, वैसे कर सकता है. देन व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स लाइक अदर सब्जेक्ट्स टू एंड मैथ्स टू, लाइक टीचर्स का क्या रोल रहता है और हमें कितना एक्सटेंड तक उनकी सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना चाहिए. या सर टीचर्स का रोल तो बहुत क्रूशियल होता है, मतलब कैसे, जैसे आप जो क्लास, सपोज मैं मैथ्स का बोलूँ अगर, पहले तो जैसे आप क्लासेस लेते थे, तो क्या होता था कि जिस दिन अगर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई बाय चांस, तो उस दिन मैथ्स ही नहीं होती थी. आई यूज्ड टू रियलाइज कि ओके. आप फोकस नहीं दे पाते हो उन चीजों पे जब तक आपकी कोई पीछे होता नहीं है. तो यस. आप डेली क्लासेस लेते थे तो मेरी डेली मैथ्स हो ही जाती थी, एंड उससे आपको पता नहीं चलता, बट आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको चीजें आने लगती है. एंड जब आपको चीजें आने लगती है, आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होकर आप बेटर हो ही जाते हो. करेक्ट. वैसे हो ही जाती है चीजें. बाकी चीजों के लिए भी, जैसे कोचिंग में आते हैं तो मेरे को कोचिंग सूट नहीं होती. कोचिंग में सब बच्चे संग में होते हैं, मेरे को इतना अटेंशन नहीं मिलता है, तो मेरे को कोचिंग इतनी सूट नहीं होती है ऑनेस्टली. मैंने अकाउंट्स के लिए भी ली हुई थी, बट दैट वाज जस्ट बेसिकली फॉर समझने के लिए टॉपिक्स, फॉर प्रैक्टिस, उस सब चीजों के लिए. बट से पर्सनल जैसे हमारी क्लासेस होती थी या 2-3 स्टूडेंट्स में होती थी, दैट इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जब आपको पर्सनली अटेंशन मिलता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग. यस. एंड यदि डाउट्स पूछने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था क्या, मतलब यदि कोई हम डाउट पूछेंगे तो दूसरों को लगेगा कि ये तो क्या पूछ रही है, इसको क्या ही आता है, ऐसे कुछ. नहीं, मतलब मैंने तो, मतलब मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो पूछ लेती थी चाहे डांट भी खा लूंगी, बट डाउट क्लियर होना चाहिए. फिर क्या होता है कि हेजिटेशन के चक्कर में एग्जाम के समय दुख होता है, यार पूछ लेती तो मार्क्स मिल जाते. अभी दैट हेजिटेशन अभी ठीक है, बट जब एग्जाम्स के आपके मार्क्स आएंगे तब लोगों को दिख जाएगा कि वो डाउट्स काम आए हैं. दैट्स तो ग्रेट इसमें एक्चुअली. हेजिटेट नहीं होती है. दिस अ बिग पॉइंट एक्चुअली. हम कई बार जो हम्म. होता है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण we don't ask the हाँ question and the same question comes in the exam, so that therefore we have to listen this carefully. As everyone listen this carefully, that we should ask the question irrespective it's very किसी टाइप का हो, राइट, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए. तो आगे जैसे हमें यूट्यूब और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं अपार्ट फ्रॉम आर ऑनलाइन क्लासेस, सो हाउ दे हेल्प यू और हाउ मच यू आर जस्ट टेकिंग देम, कि यूट्यूब से ही पढ़ती थी या फिर बुक से भी और फिर अलग अलग. सर बुक्स रीडिंग में क्या होता था, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू रीड बुक्स फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, आई यूज्ड टू रीड द कंटेंट बुक. आई यूज्ड टू रीड देम वंस ओनली, बिकॉज रीडिंग द बुक वाज वेरी अ बोरिंग थिंग फॉर मी. मतलब मेरे को ऐसा स्लीपी फील होता था या कुछ हो जाता था, मैं इतना रीड 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 नहीं कर सकती. तो मैं मेनली सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अपने यूट्यूब से बहुत समझती थी. मतलब मेरे को एक चैनल था मेरा यूट्यूब का, एंड वो सर मेरे को सूट हुए थे, तो वो जैसे पढ़ाते थे, जैसे समझाते थे, आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट वंस एंड आई यूज्ड टू एंजॉय स्टडी. सो बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स से अकाउंट्स मैथ्स के लिए तो मेरे पास था, बट देन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब मैंने खुद ही किया था. इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, सो उसके लिए आई यूज्ड टू रेफर टू द यूट्यूब, फुल्ली टू द यूट्यूब. ओके, तो यूट्यूब बहुत, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे यूट्यूब में जाते हैं और फिर वहां पर कुछ इंटरटेन देखने लगते हैं, देन दे डिस्ट्रैक्टेड, तो ऐसा तुम्हारे साथ होता है क्या? नहीं सर, जैसे मैं एक वीडियो लगाया तो मुझे पता होता था कि मैं वो वीडियो लाइक रिमूव ही नहीं करती थी. वंस आई फिनिश द वीडियो देन ओनली आई कैन रिमूव. मतलब मेरा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, देन ओनली आई कैन गो समवेयर एल्स. तो क्या हुआ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यू फील, यू गेट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, बट बाद में जैसे जैसे एग्जाम्स कम ना, यू ऑटोमेटिकली गेट सीरियस. फिर आपको वो हो जाता है, यार मेरे को मार्क्स चाहिए, मेरे को टॉप करना है, मेरे को मेरी वो चाहिए एकदम, मतलब यस, इफ यू सबको रिमेंबर द अच्छा गोल. लगे. या हाँ, प्रेज हो. फिर बाद में जो आपको ऐसे मतलब सब देते हैं ना, आपको पूछते हैं, आपसे सब करते हैं, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है. तो उस फीलिंग के लिए वो मेहनत लगता है कि हाँ यार सही मेहनत थी ऐसे के लिए, मतलब. करेक्ट. तो आगे की प्लानिंग क्या है अभी, मतलब व्हाट योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म्स? सर अभी मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो, मेरा सीए एग्जाम आ रहा है अभी जून में. सो जून में, मतलब अभी है 20 जून से ही, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली. सो मेरा वही चल रहा है अभी, एंड आई वांट टू डू सीए ओनली. एंड मैंने साइड बाय साइड कॉलेज के लिए बीकॉम ही लिया है, जैसे आपने बोला. ओके, तो यू विल बिकम सीए, राइट? ओके, दैट्स ग्रेट. Yeah. तो सीए की तैयारी भी हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट्स करेंगे क्योंकि दे आर मोस्टली आर कॉमर्स बैकग्राउंड, सो
यदि हम 12th के साथ सीए करें या फिर आफ्टर 12th वी हैव टू डू सीए, व्हाट इज गुड प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू यू? मैंने तो किया नहीं था, लेकिन हाँ हाँ सर, इट्स बेटर के यू डू आफ्टर 12th, बिकॉज क्या होता है 12th में ऑलरेडी सारी चीजें न्यू होती है, यस मतलब सब कुछ बहुत न्यू आता है, एंड कॉमर्स सब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी हैवंट स्टडीड पहले, सो इट इज बेसिकली अ वेरी न्यू थिंग। सो 12th के संग सीए करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिर क्या होता है थिंग्स आर सेम, थिंग्स आर सिमिलर, आप 12th में जो पढ़ोगे वो आपको सीए के लिए काम आएगा फॉर श्योर, बट जब आप साथ में करने आ जाओगे तो मतलब इफ यू आर अ स्टूडेंट हु कैन स्टडी 8 to 9 hours एवरी डे तो आप आराम से कर सकते हो, बट इफ यू आर नॉट अ वेरी स्टूडियस वन, मैं इतनी स्टूडियस वन नहीं थी, आई वांटेड टू हैव अ गुड बोर्ड परसेंटेज, देन आई वांटेड टू डू सीए, so I didn't want to compromise my board percentage because of CA or CA because of board percentage, so I decided that I'll do it after 12th. ओके, एक्चुअली जेई के लिए भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कई बार हम लोग करते हैं कि 12th के साथ करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम ड्रॉप लेके करें आई थिंक दैट इज गुड, बट along with that also fine। हाँ, लेकिन सही है। तो what is your message for the juniors, like how they can score well and then how the balance in studies and so many things we have, family भी, Sir, family को टाइम देना है, या so many things, या हाँ मतलब I would only say consistency, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ो, डोंट स्टडी टू मच बट स्टडी डेली, दैट इज द की बेसिकली, मतलब डेली स्टडी करोगे 1 hour 2 hours, so that is more effective than studying 3 to 4 hours one day. we have to just consistently, जैसे मान लो तुमने 5 घंटे रोज पढ़ा है, कई बार मालूम मैं बाहर चला गया और वी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, तो उसको कैसे कवर करते थे? मतलब कई बार जैसे मैं कॉलेज नहीं जा पा रहा हूँ, तो वहां पर कुछ हमारा जो बनता है ना, उसको बैकअप कैसे करना उसको, मतलब बच्चों कई बार क्या होता है कि अब जैसे मेरी क्लासेस में कई बार बीमार हो गए, तो उसको फिर से रिवाइज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हाउ यू वर डूइंग दैट? समटाइम्स यू वर आल्सो नॉट गोइंग, समटाइम आई नो दैट। तो कैसे करती थी मतलब उसको? सर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मतलब जैसे सपोज मेरा कुछ मिस हो गया या कुछ रिवाइज करना है तो मैं यूट्यूब रेफर, मतलब हमें तो आप रिवीजन करा ही देते थे हमारे बैच में, तो हमारा हो ही जाता था, बट जैसे किसी और सब्जेक्ट के लिए भी हुआ तो आई यूज्ड टू रेफर यूट्यूब, या फिर साइड से स्कूल मैम्स के पास जाके, या फिर फ्रेंड से पूछना कि मेरे को एक आइडिया दे दो एटलीस्ट, एंड फिर खुद उसके क्वेश्चन सॉल्व करना एंड कवर अप, मतलब थोड़े दिन ऑफ आप ले सकते हो, आपके पास पूरा साल है, तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन 2 दिन छूट गया तो करेक्ट, बहुत बड़ी, दैट्स इतना चलता है पूरा साल है, तो मतलब आराम से कर सकते हैं। yes, what is tuition and self study, what is more preference? पार्डन सर? Tuition and more self study? ट्यूशन, मतलब ट्यूशन इज ओके टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड एवरीथिंग इज ओके प्रैक्टिस के लिए, बट सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे यू कैन नॉट रिटेन द टॉपिक, आप भूल जाओगे, एंड फिर वो रिवाइज नहीं होता है मैथ्स में इतने अच्छे से, फिर आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते बिकॉज इतना टाइम तो नहीं होगा सारे सब्जेक्ट्स के संग, सो आपको मतलब ट्यूशन में तो यू विल अंडरस्टैंड वो सब होगा ही, बट सेल्फ स्टडी से यू विल रिटेन द टॉपिक इन योर माइंड, सो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे सेल्फ स्टडी से। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जैसे हमने ट्यूशन लगा लिया, मतलब अब तो हमारा अच्छा मार्क्स आएगा, तो इट मींस दैट वी हैव टू जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट्स इन द ट्यूशन एंड देन डू रिवीजन इन द सेल्फ स्टडी, राइट? बोथ द थिंग्स यस शुड बी बैलेंस्ड। कई लोग तो यस ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडीज के बल पे बहुत अच्छा कर लेते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन, करेक्ट? यस। Yes, so how many okay hours you have done? Then procrastination की प्रॉब्लम थी क्या तुम्हारे पास? ऐसा कुछ I will do this later, कर लेंगे। इस चीज की मतलब है Procrastination। प्रोक्रास्ट नहीं, मतलब आई यूज्ड टू जस्ट मैनिफेस्ट कि मुझे 90 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए, 90 प्लस चाहिए, आ गए 90 प्लस, मैनिफेस्ट करो, हार्ड वर्क करो, आ जाएंगे मेरे को। I'm आई saying वाज that अ स्टूडेंट। procrastination means like अभी हम जैसे मुझे आज करना है ये टॉपिक, लेकिन अब मन में लगता है कि कल करेंगे यार, let it be। So ऐसा नहीं मतलब हाँ, इट हैपेंस लॉट ऑफ टाइम, इट हैपेंस देयर विल बी डेज व्हेन यू विल बी लाइक यार आज तो बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो डेज भी आते हैं, बट उन डेज पे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम व्हाट वी कैन डू इज हम इजी टॉपिक्स कर सकते हैं, या जो हमें टॉपिक्स ऑलरेडी आते हैं वो वाले टॉपिक्स उन दिन करके बाकी डेज पे आप डिफिकल्ट टॉपिक्स कर लो, बट आज का काम कल कल जैसे हम करते जाते फिर वो नहीं होता है, वो होता ही नहीं है, yes। तो एक सेट रखो एंड वो कंप्लीट करना है, जैसे मैंने बताया मैं डेली का रखती थी कि मुझे इतना कंप्लीट करना ही है, तो मैं उतना करके ही सोचती थी ऐसा। Okay, to avoid the procrastination, we have to make the timetable and all for daily to daily or for the week or for the month. What is good for that? नहीं जैसे
when my exam used to come, I used to make that how many days I'll revise, in how many days I'll finish my portion, then how many days will I get before the exam to solve, practice. So I used to make my timetable like that. ओके तो मतलब टाइम टेबल कई बार क्या होता है कि हम भी टाइम टेबल बहुत बनाते थे, लेकिन उस समय क्या होता फॉलो करना बहुत मुश्किल होता था. तो इन योर केस यू आर जस्ट फॉलोइंग राइट एंड इट वाज नॉट मॉडिफाइड. So we have to Yes, take the lesson that whenever you are making the timetable, please stick to it. But if you are not yes. in that good, then you make just in the morning, I will do these things, right? That will be good. अब बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे. मतलब तुम्हारी स्टडीज क्या होती है, शुरुआत से पढ़ना चाहिए कि लास्ट में हम मान लो अब 6 महीने बचे या फिर 4 महीने बचे तब अच्छे से पढ़ेंगे? व्हाट इज द गुड स्ट्रेटजी? नहीं, व्हाट हैपेंस कि मैं लास्ट वाली स्टूडेंट ही थी कि मतलब एग्जाम से एक हफ्ते पहले अब मतलब शुरू गेम कर को दो, छोटा बट करना है, उससे लास्ट में छक्के मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं. नहीं नहीं, उससे एक्चुअली ना मतलब छोटे क्लासेस के लिए इट वर्क्स, बट बड़े क्लासेस में डज नॉट वर्क. से 12th में अगर आप नहीं पढ़ोगे एंड लास्ट में आप पढ़ने जाओगे, आप इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सब कुछ कर लो. या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप बाद में सब कर लो. अगर आप कर भी लोगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप खुद ही बहुत परेशान एंड फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर एक तरीके करेक्ट. से. तो वो सब हो जाता है. अगर स्टार्टिंग से व्हाट यू कैन डू इज स्टार्टिंग में कम 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 पढ़ो, 4 hours 4 hours, एग्जाम के समय 6 hours कर दो. दैट वी कैन डू इज बैलेंस बिटवीन स्टडीज. के एग्जाम्स में ज्यादा पढ़ सकते हैं हम क्योंकि उस समय होता भी है कि पढ़ा, एग्जाम आ रहे सो वी स्टडी अ लॉट. बट स्टार्टिंग से थोड़ा करना चाहिए. सब कुछ एंड पे आके इज नॉट पॉसिबल, फिर फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी नहीं होता है. Yes, correct. Now we'll talk about the maths now. I was just talking about the overall. So you were not like good in maths in the 10th standard. Now how you just cope up in 2 years and we were there and then I just saw you. फिर कैसे मतलब क्या स्ट्रेटेजीज थी और कैसे ऑनलाइन में मैथ्स को कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि ये भी सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं. तो कैसे करना चाहिए इनको भी, तुम थोड़ा सा बताओ इनको. या दैट विल हेल्प यू. Yes, my biggest advantage I would say through which I have improved is मेरी मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके, एंड दूसरा मेरे सर भी स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेके. दैट्स ग्रेट. तो मेरे को दोनों साइड से होता था कि मतलब घर पे भी बोला जाता था होमवर्क करो, कि मेरे को पता है सर का एक कॉल गया और मम्मी ने बोला, तो उससे मैं बहुत डरती थी कि वो नहीं जाना चाहिए. फिर उस समय मतलब उससे हो जाता था. लाइक आई यूज्ड टू अटेंड डेली क्लासेस. तो जब मैं पहले मैथ्स डेली नहीं करती थी व्हेन आई हैड नो क्लासेस, एंड मेरे को मैथ्स का ऐसे था कि आई हेटेड मैथ्स बिकॉज मेरे को आता नहीं था. सो आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस. मेरे को लगता था ये मैं करूँ ही ना, ऐसे वाला होता था. बट व्हेन आई डेड विद यू, आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए एंड मेरे को समझ आने लगा. फिर मेरे को जब क्वेश्चन आने लगे तो मेरा कॉन्फिडेंस भी आया. फिर जब क्लास में मार्क्स भी अच्छे आते हैं दूसरों से ज्यादा अच्छे आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस राइज होता है. मतलब ऐसे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए. वो हम सर के टेस्ट देते थे फिर हमारा कॉन्फिडेंस नीचे आता था. पर पर उससे मतलब हो जाता है. ऐसे बैलेंस एक रहना चाहिए कि आप डेली 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा इतना, बट एक्चुअली आपकी मैथ्स इंप्रूव होती है. मेरी तो उससे ही हुई है. मतलब मैंने ऐसे कुछ चेंज नहीं किया, बट इट्स जस्ट दैट मेरी मैथ्स डेली होने लगी थी व्हेन आई यूज्ड टू डू क्लासेस. तो व्हेन आई यूज्ड टू डू डेली मैथ्स तो मेरी अपने आप इंप्रूव होती गई उससे. ओके तो कंसिस्टेंसी एक्चुअली आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ वंस. पहले आरसी ने जब वो 12th में थी तो कहीं बाहर नहीं गई. वंस ही वेंट टू विजिट सम अदर प्लेसेस एंड फ्रॉम देयर द नेटवर्क वाज नॉट गुड एंड देन शी अटेंडेड क्लासेस फ्रॉम देयर ओनली. तो मैं इस कंसिस्टेंसी का एग्जांपल दे सकता हूँ कि इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ इवन इन ऑनलाइन क्लासेस, जस्ट डोंट डिपेंड. रिकॉर्डिंग पे कितना डिपेंड रहती थी मेरे. बिल्कुल भी नहीं. सी एवरीवन, इनमें से जितने बच्चे हैं सब सर आज रिकॉर्डिंग भेज देना, आई एम नॉट कमिंग. नहीं नहीं, वो क्या होता है जो आप लाइव क्लास में इंटरैक्ट करते हो यस एंड जब आप उस समय पढ़ते हो तो आपका कंसंट्रेशन इज डिफरेंट. रिकॉर्डिंग में वो नहीं आ पाता. हम आगे कर देते हैं, हम देखते हैं अरे हाँ हाँ ये समझ आ गया, हाँ ये क्वेश्चन बाद में कर लेंगे. बट सर सब लाइव क्लास में जब कराते हैं कि करो आंसर बताओ, तब हम एक्चुअली में करते हैं वो क्वेश्चन. तो हमारी खुद प्रैक्टिस होती है. रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होता. करेक्ट. तो रिकॉर्डिंग पे डिपेंड नहीं रहना है, देन कंसिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस टू 12th स्टैंडर्ड और 11th. या सो हु इज योर 11th तो इंस्पिरेशन? फिर भी इज ओके, 12th तो इज नॉट इजी. तो बिना कंसिस्टेंसी के 6 महीने में 12th में छक्का नहीं आएगा, फिर तो डायरेक्ट आउट होगा. यस करेक्ट. एंड द लास्ट फ्रॉम माय साइड, हु इज योर इंस्पिरेशन, राइट? एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन आई विल टेक. या हम्म. हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर दिस वन एंड देन आफ्टर दिस वन मोर. ओके सर. टू बी ऑनेस्ट सर, माय इंस्पिरेशन वाज जब आपने मुझे अपनी मार्कशीट भेजी थी, तब आई फेल्ट यार मतलब कितनी अच्छी फीलिंग होती होगी जब वो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं. माइन वाज कि मेरे को वो
चाहिए था कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, सब मुझे बोले कि मेरे कितने अच्छे मार्क्स आए, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, मतलब मेरे फ्रेंड से मैं कम्पीट करती थी इन अ हेल्दी वे, नॉट इन अ बैड वे, बट यू शुड कम्पीट विद योर फ्रेंड्स कि यार तेरे कितने आ रहे हैं, ओके तो मेरे को भी उतना हार्ड वर्क करना है, साथ में बैठ के हार्ड वर्क करो कि दोनों के मार्क्स अच्छे आए। तो मेरे को ऐसा होता था कि क्लास में आई वांट टू बी ऑन द टॉप, एंड दैट वाज माय ओनली मोटिवेशन टू स्टडी एवरी डे। Correct. That's great. So we have to have some inspiration, like some goal होगा, some aspiration होगा, तभी हम उसको achieve कर पाएंगे. That we have to understand. And what about the role of spirituality or Bhagavad Gita in your success? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिफोर दिस आई, ऐसा नहीं है कि आई वाज नॉट स्पिरिचुअल, आई वाज स्पिरिचुअल, बट आई वाज जस्ट स्पिरिचुअल, ऐसे बोलने के लिए स्पिरिचुअल वाला ऐसे था। हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कभी इन चीजों पे या कैसे भी, बट जब आप करते हो ना तब आपको समझ आता है कि व्हाट इम्प्रूवमेंट्स इट ब्रिंग्स इन यू। आपको बोलता है कोई तो आपको लगता है यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बट Yes. व्हेन यू एक्चुअली डू इट दैट यू रियलाइज दैट इट एक्चुअली हैपेंस। आपका फोकस, कंसंट्रेशन, वो सब बहुत इंक्रीज होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, एंड वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है। इट्स नॉट कि वो वेस्ट है, कहीं ना कहीं यू विल नेवर नो कि वो कब काम आएगी, बट वो आएगी। Correct. So that's great. So we have to take the spirituality in the student life as well. Along with that, there is no, I think there is no I used to take the Bhagavad Gita class. जैसे इनको मैं पढ़ाता हूँ ना, इनमें को कोई लीव कर जाए, कोई कहना सब मैं जा रहा हूँ. नहीं, सबको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, बट व्हेन यू फील, आप एक बार करके देखो कि आप 1 वीक भगवत गीता पूरा सुन के पढ़ के देखो एंड 1 वीक बिना पढ़ के देखो, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डबल हो जाता है। व्हेन यू डू, आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। जैसे अब मेरे को सर बताते नहीं थे तो मेरे को पढ़ने में आलस आता था ये, बट फिर सर ने भगवत गीता की क्लास शुरू करी तो मेरा जब जब होता था मैं ज्वाइन करती हूँ जाने, क्योंकि मेरे को पता है उससे मेरा ही कंसंट्रेशन बढ़ता है, एक्चुअली इट वर्क्स। Correct. So yeah, if you have any questions, you can ask me now. You can unmute yourself, and then you can ask if you have any. Riddhi, Arav, Angad, mostly they are Punjabis actually. Correct. Yeah, you can unmute yourself if you have any doubt. Sunit, yeah, if you have. Which YouTube channel did you watch for BST and economics? Rajat Arora. Okay. Rajat Arora, he actually gives a plan. Basically, he makes strategic plans before exams also. And मतलब वो इतने सारे videos डालते हैं कि he is not like कि एक video डाल दिया, chapter समझा दिया and खत्म। वो हर 10 days में आपको वो रिवीजन कराएंगे, हर 10 days में उसके टेस्ट देंगे, वर्कशीट्स देंगे, हर 10 days बाद उसके एग्जाम से पहले भी शॉर्ट वीडियोस आएंगे कि शॉर्ट में रिवीजन कैसे करो। तो मतलब उस चैनल का अगर आप प्लान फॉलो करते हो तो आपके वैसे ही मार्क्स आ जाएंगे। उसका पूरा प्लान फॉलो करो, एंड ही इज गुड फॉर बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स में भी, इवन इफ एनी डाउट्स, ही इज वेरी गुड। Correct. So Rajat Arora, you can just search on YouTube. Yeah. Anybody else? Anything else? Yeah, Riddhi? Yes, sir. Or- I have a doubt. I have a doubt, sir. Yes, please. First of all, I would like to congratulate Arshia Didi for scoring 93, and I would also thank her for explaining us and giving us the important notes for how to study. So I had a doubt. The problem that I'm facing is I have to go to school at 7:30. I wake up at 6, and I reach by 2, actually 3, and after that I only have like 2-3 hours. I actually take rest from 4:30 onwards till 4:30. Then from 5 to 6 I have to attend sir's class. So how do I cope up with the studies that I get from the school, or revise all of those? Yes, I'll tell you. So what happens ke abhi tak in lower standards what we used to do is that we did not consider school as a very studious place. We used to go there to meet our friends, to enjoy. But in 12th when you come, aapki main study is done only in school. Like in 12th I did not used to go to school so much. Like starting I used to go, uske baad I did not used to go. तो तब you will get time, you will get your days, take leaves, don't go to school. जो लोग बोलते हैं स्कूल में आके पढ़ो, नहीं होती है पढ़ाई, घर पे बैठ के पढ़ो। डेली मॉर्निंग उठो, जल्दी उठो एंड अर्ली मॉर्निंग से पढ़ना शुरू करो। आपको दिन बहुत लंबा लगेगा, उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलता है व्हेन यू स्टडी अर्ली मॉर्निंग। एंड जब आप स्कूल में जाते हो तो व्हाट हैपेंस, हमें फ्री पीरियड्स मिलते हैं, कभी कभी हमें कुछ पीरियड्स मिलते हैं व्हेन वी आर फ्री, या फ्री मतलब ऐसे फ्री टाइम में एंजॉय फ्री, जब आपके ब्रेक होते हैं तब पूरा एंजॉय करो।
फ्री पीरियड्स में कभी कभी स्टडी, और उधर आप लर्निंग नहीं कर पाते हो, बहुत श्योर होता है, कुछ होता है प्रैक्टिस अकाउंट्स, मैथ्स का होमवर्क। आई यूज्ड टू डू माय मैथ्स का होमवर्क स्कूल में, बिकॉज स्कूल से आने के बाद क्लास से पहले मेरे में एनर्जी नहीं होती थी कि मैं पढ़ाई करूँ या ये, तो आई यूज्ड टू कंप्लीट सर का सारा होमवर्क स्कूल में कर लेती थी। तो वो वाला टाइम भी पूरा यूटिलाइज करो। एंड क्या होता है, जैसे आपने बोला आप थक गए तो आप ब्रेक लो, सर की क्लास हो गई, इवनिंग में एंजॉय करो अपना। उसके बाद 8 o'clock सपोज आपने डिनर कर लिया, तो जैसे भी आप जितने बजे सोते हो, 8 to 10 या 9 to 11 अकॉर्डिंग टू वट एवर टाइम, तब आपको 2-3 hours रात को मिलते हैं, तब स्टडी कर लो। अगर आपने वो 2-3 hours कर लिया एंड स्कूल में आपने अटेंटिवली मैम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लिया, मैथ्स तो सर कराए देंगे, बस उनका होमवर्क कर लेना। और अगर स्कूल में आपने टॉपिक समझ लिए एंड सब कुछ कर लिया ना, तो हो जाता है। एक बार आपने टॉपिक समझ लिए, देन यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस। तो वो लास्ट में रात को या जब भी आपको शाम को, जब भी आप कहीं फ्री अपना टाइम स्पेंड नहीं करते हो, शाम को रात को जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, वो 2-3 hours तब पढ़ लो, दैट इज मोर देन इनफ। अगर अभी स्कूल के संग उतना भी कर लिया तो बहुत है। एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, बिकॉज स्कूल में जाके जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो ना तुम, तो उसके हिसाब से स्कूल में जाके कुछ नहीं, मतलब मुझे तो ऐसी स्कूल के साथ ऐसे टाई अप कर दो कि मैं स्कूल इतने दिन आऊंगा, बस आप जो करना है करो, तो उसके हिसाब से पढ़ो, क्योंकि जेई का इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इट्स नॉट, स्कूल विल नॉट सफिशिएंट, ये ध्यान रखना। ठीक है अच्छा, सुनील? जेई मेंस भी 12th है सर? Yeah, JEE means plus 12th, and he is studying in PACE actually, and he's taking maths from me. So I'm just telling that it's very important. वो आपको मेरे तो लिए बहुत बहुत पढ़ना क्रूशियल है। और आरसी जो बोले ना, एक एक समय कीमती है एक्चुअली, स्कूल में भी जाओ ना तो अपना पैकेज लेके जाओ कि वहां पर पढ़ना ही है, करेक्ट? है। Yes, यस। sir. एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू डोंट हैव देन यस रिद्धि और आरव, ठीक है, तो इज इट फाइन? Yes, sir, it's fine. Yes, sir. It's all clear. So that's fine. Actually, thank you so much for joining, Arshia. And actually, Yes, sir. literally मैं बोलूँ ना आरशिया के बारे में, मतलब स्टूडेंट तो ठीक है, वो एकेडमिक्स उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो मोरल वैल्यूज है ना, दैट इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी मैं उसको मैसेज करता था कि यू हैव टू डू द होमवर्क, यू इमीडिएटली, या फिर नहीं किया तो पहले करके भेज देती थी। ही वाज नॉट लाइक सर कर देंगे या फिर रिप्लाई नहीं करना, दैट नॉट लाइक दिस। तो वी हैव टू जस्ट लर्न दीज थिंग्स। इफ यू हैव गुड मोरल्स टुवर्ड्स योर टीचर्स और योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट है, तो यू कैन सक्सेस गेटिंग दिस, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैंने बताया था, यू गेट द ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और मैंने अपना शायद पास्ता भी बताया होगा कि मैंने केमिस्ट्री वाले सर को एक बार अफेंड किया था, तुम लोग को भी बताया होगा, लेकिन इनको भी बता देता हूँ कि वंस आई वाज जस्ट studying chemistry and then I was not liking the teacher and he once he just उन्होंने बोला कि जा खड़े हो, क्या लिख रहे हो? मैंने कहा कि सर मैं लिख रहा हूँ अपना कुछ। उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं लिख रहे जो मैं पढ़ा रहा हूँ? सर आप, मैं तो वही लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ से देख सकता हूँ। तो मैंने उनकी आंखों बोला कि आपका टेलीस्कोप लगा है क्या आंखों में? ही बिकम वेरी फायर, और उन्होंने कहा कि जाओ तुम मेरी क्लास के बाहर। तो उसके बाद मेरा 12th स्टैंडर्ड में सारे मार्क्स में 90 के अबव, और केमिस्ट्री में 87, बिकॉज ऑफ दैट ऑफेंस। यू शुड नॉट ऑफेंड द टीचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आरशिया केस में ऐसा हुआ कि ही वाज, मुझे तो मैथ्स में ऐसा लगता है कि ही वाज गेटिंग द ब्लेसिंग्स ओनली फ्रॉम मी एंड अदर टीचर्स टू, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू फॉर गिविंग अस वेरी प्रीशियस टाइम। तो आरसी से मैं भी लग रहा था कि मैं उससे समय मांगू कि नहीं, मुझे पता नहीं था कि एग्जाम के बाद भी ले सकते थे, लेकिन ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं नहीं, एनी टाइम सर। तुम्हारा एग्जाम कब है? सर मेरे मेन एग्जाम्स 20th जून से हैं। 22 June. How many exams it has? 4। Okay, that's fine. Will not disturb you. Thank you so much. एनी टाइम सर, आई The हैड फन। last but not the least important message to them. Anything? बी कंसिस्टेंट, आलसी नहीं होना। चलिए, तो don't become lazy. लास्ट में कुछ नहीं होगा, आउट हो जाओगे, तो वो नहीं कर। एंड बाद में आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, जब आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी, और वो जो फीलिंग होती है ना, वो सब हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। वर्क फॉर दैट। Correct. Thank you. Thank you so much. Most All the welcome, best. sir. Bye. Thank you, sir. And जब सीए बनेंगे तब हम कांटेक्ट करेंगे फिर से। बिल्कुल सर, प्रोसेस में भी करते रहेंगे। Actually, we are always meeting every week. So ऐसा नहीं है कि हम अभी मिल रहे हैं, लेकिन yeah. यस सर। Thank you. Sir, Yes. sir, I have a doubt from you, that JEE के अलावा भी कोई एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना सही रहेगा alongside JEE?
यही कर लोगे तो उससे आई थिंक बहुत सारे हो जाएंगे। यदि सीईटी का करना है तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। बट सर लाइक मुझे जेई के अलावा भी करना है एक एंट्रेंस एग्जाम कौन सा एग्जाम? केवीपी वाला? सर। केवीपी तो बंद नो ही हो नो गया। नॉट इंजीनियरिंग रिलेटेड सर। कौन सा? सर आईएएस, आईपीएस? ना नो नो सर, एनडीए एग्जाम देना है सर। एनडीए? हाँ, तो उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। दैट्स सिलेबस सेम है ना सर, बट मैथ्स एंड सिलेबस सेम। साइंस का। सिलेबस सेम है, लेकिन एनडीए का फोकस करोगे तो थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, जीके और वो सब, है ना? करंट अफेयर्स जी, यस सर। करंट अफेयर्स। सो तो वो हम बाद में सर, डिस्कस कर सकते हैं, राइट? राइट। मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू आर्शिया। बाय एवरीवन, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, Bye, थैंक यू sir. मैम, Thank थैंक यू you so दीदी। much. I will upload this on YouTube also. Yeah. Okay, sir.